हरियाणा जीके के भाई सूफी व भक्ति आंदोलन, इसके अलावा भाई हरियाणा में उत्तर मुगल काल को कंप्लीट करेंगे। तो भाई सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भाई ये जो है सूफी और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं शताब्दी में आसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी। भाई एचएससी के द्वारा पूछा गया है, ग्रुप 45 में आया था भाई 2024 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई ध्यान से देखिएगा, 12वीं शताब्दी में आसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने करी थी। भाई तो बताइए किसने करी थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई ऑप्शन किसने की थी। भाई संत बाबा फरीद ने की थी, संत बाबा रमजान ने की थी, या संत बाबा कादिर ने की थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई 12वीं शताब्दी में आसी में शिक्षा व साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी। भाई संत बाबा फरीद ने की थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सेकंड, निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। भाई एस्टेट पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए भाई किसने की थी। मोहम्मद बख्तियार काकी ने की थी, बाबा फरीद दुनीन ने की थी, या नसरुद्दीन महमूद ने की थी, या गेसू दराज ने की थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई इनमें से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। तो किसने की थी। भाई इसका आंसर क्या आएगा, बाबा फरीद दुनीन ने की थी। भाई क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है बी आएगा। भाई क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट है भाई हरियाणा के क्या है। देखिए हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से लोकप्रिय था। भाई बताइए हरियाणा के संतों में कौन पूर्ण भगत के नाम से भाई लोकप्रिय था। बाबा मस्तनाथ थे, बाबा गोरखनाथ थे, बाबा चौरंगी नाथ थे, या बाबा पूर्णनाथ थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई ये जो क्वेश्चन है देखिए एस्टेट में आया हुआ है, टीजीटी में कब आया हुआ, एस्टेट टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, पूर्ण भक्त के नाम से कौन लोकप्रिय थे। बाबा चौरंगी नाथ थे। भाई कौन थे, बाबा चौरंगी नाथ। इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई बाबा चौरंगी नाथ आएगा। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई एस्टेट में आया हुआ है, किस में आया हुआ है, एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन है देखिए, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथन को पहचानिए। यह दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। सही कूट का चयन करना है। सही कूट क्या है देखिए भाई, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो, और न तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है, और दोनों ही कथन सही है। तो बताइए भाई पूजा जी, हर हर महादेव, स्वागत है भैया आपका। ये जो क्वेश्चन है एच स्टेट में पीजीटी में आया था भाई, कॉमर्स के पेपर में 2023 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा। भाई गौर फरमाइएगा, देखिए यहाँ पर साधु निश्चल दास के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, केवल सेकंड। क्या है भाई, केवल सेकंड सही है। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की थी जो संवाद के रूप में है। भाई बिल्कुल भाई, गरिमा जी स्वागत है भाई आपका। लीजिए भाई बिल्कुल भाई, कैलाश आपका भी स्वागत है भाई। हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे। भाई टीजीटी पेपर में आया था इंग्लिश में। तो बताइए भाई हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे। शेख फरीद थे, शेख उस्मान थे, या शेख जमाल, या फिर शेख मोहम्मद तुर्क थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे। भाई इसका जो आंसर है भाई ए नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा वजीर जी, स्वागत है भाई आपका भी, काफी दिन बाद दिखे हो। इसका आंसर क्या आएगा, शेख मोहम्मद तुर्क आएगा। भाई बिल्कुल करेक्ट बताया, नो डाउट, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, 6 क्वेश्चन है भाई, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा। भाई तुलसीदास ने, सूरदास ने, अमीर खुसरो ने, मीर ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सलोनी जी नमस्ते भाई, नमस्ते स्वागत है। चलिए बताइए भाई हरियाणा में बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सूरदास। क्या आएगा भाई इसका आंसर, शिवकांत जी स्वागत है भाई आपका। ओके, क्या आएगा भाई, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट, 7th क्वेश्चन भाई। हरियाणा देखिए, हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन है। भाई शेख मोहम्मद तुर्क हैं, कवि बुरज बुच राज हैं,
या फिर क्या है भाई चिंदानंद है या फिर निर्दोष इसारी हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पहले भी बता चुकी हूँ। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, शेख मोहम्मद तुर्क है भाई। कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था भाई, बताइए किसने किया था? बाबा फरीद ने किया था या बहू अली शाह ने, या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुरफीदीन ने, या फिर मोहम्मद बख्तियार काकी ने किया था? 8th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ओके भैया आस्था जी, स्वागत है भैया आपका भी। रूबी राणा जी, हर हर महादेव, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या है? बाबा फरीद, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनमें से कौन से सूफी संत लोगों की आध्यात्मिक इच्छा को शांत नहीं कर पाए और बलवन की सेना में भर्ती हो गए? तो बताइए भाई, बलवन की सेना में भर्ती कौन हो गए थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सलोनी जी। हजरत ख्वाजा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, ठीक है। लीजिए 10th क्वेश्चन है भाई, मेवात में सब प्रथम चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भाई? यहाँ पे बात हो रही है मेवात में, ओके। तो मेवात में बताइए भाई किसके द्वारा हुई थी? फिर तुर्कमान नारनौली द्वारा, या शेर शाह द्वारा, या अबू शकूर सलीमी द्वारा, या शेख मूसा द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, ठीक है। मेवात में सब प्रथम, ठीक है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई वजीर जी, शेख मूसा, बिल्कुल भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मुगल सम्राट अकबर के समय थानेसर के प्रसिद्ध सूफी संत थे। मुगल सम्राट अकबर के समय थानेसर के प्रसिद्ध सूफी संत थे, कौन थे भाई? शेख चहली, हजरत जलाउद्दीन, शेख पानीपति, या फिर शेख निजामुद्दीन? तो 11th का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके 11th का बताइए भाई, मुगल सम्राट अकबर के समय थानेसर के प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हजरत जलाउद्दीन थे भाई। ये ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मुगल सम्राट अकबर 1578 में नारनौल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से मिलने गए जिसकी शिक्षाओं ने अकबर को प्रभावित नहीं किया? तो बताइए भाई किसने नहीं किया था? हजरत जलाउद्दीन ने, शेख निजामुद्दीन ने, शेख जुनेद गुरबती ने, या शेख चहली ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। 12th का आंसर क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो भाई? ओके भाई, इसका आंसर भाई रौनक जी स्वागत है आपका, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा, शेख निजामुद्दीन। क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, शेख निजामुद्दीन। वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। ओके, मुगलों के समय शेख जुनेद गुरबती वह मोहनाती कहाँ के सूफी मंत के प्रचारक थे? थानेसर के, नारनौल के, हिसार के, झज्जर के? तो बताइए कहाँ के थे भाई? 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कहाँ के थे? हिसार के थे भाई। कहाँ के थे? हिसार के थे, ओके, मुगलों के समय। नेक्स्ट है भाई 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी मत के नाम पर झज्जर जिले के दुजाना कस्बे का नाम है भाई? बताइए किसके नाम पर है? बिल्कुल इजी है, गौर फरमाइएगा इस क्वेश्चन पर। शेख अब्दुल का, या फिर अब्दुल शकूर खिलमा का, या फिर गुलाम कादिर जिलानी का, या शाह दुजान का? तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, शाह दुजान का, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट भाई, ठीक है। हरियाणा में सूफी मत का विकास किसके समय हुआ था भी? बताइए, हरियाणा में सूफी मत का विकास डैश के समय हुआ था भाई? किसके समय हुआ था? वर्धनों के समय, सुल्तानों के समय, मराठों के समय, या अंग्रेजों के समय? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। ओके देखते हैं, लेट्स सी, जवाब दो भाई फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा? सुल्तानों के समय, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई वजीर जी, वेरी गुड भाई। मोनिका जी स्वागत है आपका। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में सब प्रथम सूफी मत के किस सिलसिले ने पैर जमाए थे भाई? बताइएगा, चिश्ती ने, सुरावर्दी ने, या कादिर ने, या नक्शबदी ने? तो 16 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, हरियाणा में सब प्रथम सूफी संत के सिलसिले में पैर जमाए थे भाई, किसने जमाए थे भाई? जी के विद पंडित जी। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई।
ओके लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, ए चिसमदी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, चिश्ती। ठीक है, चिश्ती बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में सूफी मत का प्रमुख केंद्र बताइए। आसी था, कौन सा था भाई, अजोधन था, इसार था या अंबाला था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, हरियाणा में सूफी मत का प्रमुख केंद्र क्या था भाई। सभी बच्चे जवाब दें फटाफट, वेरी गुड भाई। क्या बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, हासी था भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई वजीर, नो डाउट, वेरी गुड भाई। जी के ओके, कहाँ से हो मैम, बिल्कुल भाई, क्या हुआ, जज्जर से हूँ। शेख फरीद के बाद आसी के दूसरे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे जो आसी के खातीब थे भाई, बताइए कौन थे। शेख फरीद के बाद, किसके बाद पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है शेख फरीद के बाद आसी के दूसरे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे जो आसी के क्या थे भाई, खातीब भी थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, ओके लेट्स सी, जल्दी जल्दी जवाब दो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, शेख जमाल दीन थे भाई, कौन थे, जमाउद्दीन थे। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने फारसी में दीवान और अरबी में उलाहामत नामक दो पुस्तकें लिखी थी भाई, बताइए किसने लिखी थी। ठीक है, फरीद गंजे साकर ने या कुतुबुद्दीन बख्तार काकी ने या शेख जलाउद्दीन ने या शेख नूरदीन ने। तो 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। 19 क्वेश्चंस का दो पुस्तकें हुई है ना, बताइए किस सूफी संत ने फारसी में दीवान और अरबी में उल हमात नामक दो पुस्तकें लिखी थी। तो किसने लिखी थी भाई, सी, वेरी गुड भाई मिस्टी जी, आपका भी स्वागत है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, शेख जमाउद्दीन ने, बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से आसी के कौन से सूफी संत फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे भाई, मुश्किल ओके चलिए भाई बताइए, फरीद गंजे साकर है, कुतुबुद्दीन बख्तार काकी है या शेख जलालुद्दीन है या फिर शेख नूरदीन है। तो 20 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। संत कौन से सूफी संत, देखिए फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे, कौन से थे भाई, डी, वेरी गुड भाई मिस्टी, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, शेख नूरदीन। लीजिए भाई नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह नारनौल में है जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे भाई। तो कौन आए थे भाई, बताइएगा। फरीद गंजे साखर आए थे, शेख मोहम्मद आए थे या गोलाम मीर आए थे या शेख सफरुद्दीन आए थे। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन आए थे बताइए। इसका आंसर बी, वेरी गुड भाई पूजा जी, है ना भाई, शेख मोहम्मद। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में भक्त, देखिए हरियाणा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी भाई, बताइएगा किससे हुई थी भाई। ठीक है, नाथ पंथों से हुई थी, सतनामियों से हुई थी, आर्य समाजों से, या इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, देखिए पोस्टपोन होने के बिल्कुल वही चांसेस हैं, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन 10% मान के चलिए जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता। लेकिन अभी तक ऑफिशियली भाई जो है ना, कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। ठीक है, तब तक हम कुछ कंसीडर नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियली आ नहीं जाता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 22 का, हरियाणा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत नाथ पंथियों से भाई, किससे, नाथ पंथियों से। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है, जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ भी कंसीडर मत कीजिए। ठीक है, ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किसकी रचना है भाई, बताइए। संत सूरदास की है, वीरबान की है, संत गरीबदास की है, संत निश्चल दास की है। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, लेकिन 17 और जो 18 ये जो डेट दे रखी है, मुझे कम चांसेस लग रहे हैं भाई होने के, सही बात बताऊं तो आपको। ठीक है, बहुत है ना एग्जाम है, तो देखिए क्या रहता है। ठीक है, बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वीरबान आएगा भाई, क्या आएगा, वीरबान, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। निम्नलिखित में से देखिए किसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है भाई, छुड़ानी ग्राम्य को या फिर विजेसर गांव को या फिर सिही गांव को या फिर क्या है भाई, कुंडग्राम को। तो इसका जो आंसर है भाई, बिल्कुल भाई, रीट का मेन एग्जाम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उन्होंने पहले डिक्लेयर किया था, तो इस वजह से देखिए क्या रहता है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी ही बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई मिस्ट्री, वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। ठीक है,
नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित में से, लेकिन अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम 17-18 को ही है, ठीक है, उससे आपकी स्पीड सही बनी रहेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संत को बंदी छोड़ के उपनाम से जाना जाता है भाई? संत सूरदास को, संत गरीबदास को, संत निश्चल दास को, संत नित्यानंद को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, किस साहित्य है ना, क्या है भाई? नेक्स्ट 25 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या है भाई? गरीबदास, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, संत गरीबदास। नेक्स्ट है भाई 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संत सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था भाई? संत हरिदास को, संत वल्लभाचार्य को, संत विठलाचार्य को, सम्राट अकबर को। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा बताइए भाई, किसने संत सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था भाई? ओके ओके, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, संत विठलाचार्य, ठीक है भाई। बंटी जी खुराना जी स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई, सी सी। मिस्टी ने बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। पूजा देवी स्वागत है भाई आपका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बूंदी के राजा राम सिंह इनमें से किस संत के अनुयायी थे भाई? संत गरीबदास के, संत निश्चल दास के, संत जैतराम के, संत नित्यानंद के। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 27 का, ठीक है, बताओ भाई। देखिएगा, बूंदी के राजा राम सिंह इनमें से किस संत के अनुयायी थे? किसके थे भाई? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा, संत निश्चल दास। क्या आएगा भाई? संत निश्चल दास, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। नेक्स्ट है भाई रतन सागर के रचयिता कौन है भाई? रतन सागर के रचयिता संत सूरदास हैं, संत निश्चल दास हैं, संत गरीब दास हैं, संत दयाल दास हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? संत गरीब दास आएगा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 29, देखिए क्या है। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, सूफी संत कौन है भाई? मोहम्मद, है ना, उसकी प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत इनमें से किसे माना जाता है? जस्ट अ मिनट लीजिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अभी है भाई। किसको माना जाता है भाई? अभय चंद को, बुहू अली शाह कलंदर को, या दारा को, या फिर ऑप्शन डी है भाई फरूद्दीन गंज ए शक्कर। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई बताइए? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है, अभय चंद। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, अब है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट। ओके, आसी के प्रसिद्ध सूफी संत को मोहम्मद तुगलक ने जागीर देनी चाहिए थी, जिसे उसे लेने से इनकार कर दिया था। तो बताइए, आसी के किस प्रसिद्ध सूफी संत को मोहम्मद तुगलक ने जागीर देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था भाई? इनकार कर दिया था भाई। राकेश जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, है ना, राधे राधे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? तो क्या आएगा भाई 30 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, संत, है ना, मौलाना राहुद्दीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई बंटी, मोनिका, मिस्टी, नो डाउट, ठीक है भाई। अच्छा भाई, चलिए, ठीक है। देखिए तैयारी तो सबकी रखिए, कॉमन सिलेबस है भाई, केवीएस की क्यों नहीं की ये बताइए। ये जो केवीएस है, केवीएस का सिलेबस तो कॉमन है। इनमें से किस सूफी संत से फिरोज शाह तुगलक ने प्रार्थना की कि वे उनके बताए गए नए शहर इसार ए फिरोजा में जाकर रहें और लोगों का उद्धार करें? फरीद गंजे साखर, या कुतुबुद्दीन बख्तार काकी, या शेख जमालुद्दीन, या शेख नूरदीन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, नूरदीन, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, शेख नूरदीन, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में सूफी, है ना, सिलसिले का विकास अब्बू सकूर सिलमी तथा आगाबाद साहेब द्वारा किस स्थान पर किया गया था भाई? आसी, थानेसर, सिरसा, मेवात। तो 32 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, कहाँ पे किया गया था, किस स्थान पर किया गया था भाई? ठीक है, वेरी गुड भाई, ठीक है। देखिए भाई, मोनिका आपकी तारीफ कर रही है भाई, मिस्टी, लीजिए भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, सिरसा। क्या आएगा भाई? सिरसा आएगा भाई। वजीर जी कंपटीशन देने के लिए भाई मिस्टी रेडी है भाई, ठीक है, लीजिए भाई, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है भाई, शेख बू अली कलंदर की मजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है भाई? बताइए किस स्थान पर है? पानीपत है, करनाल है ना, बूढ़ा खेड़ा है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा? ठीक है, शेख बू अली
कलंदर की मजार कहाँ पे है भाई? पानीपत, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? पानीपत आएगा भाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है। ओके, चलिए भाई, जोग सागर इनमें से कौन से सूफी संत द्वारा लिखी गई थी भाई? गुलाम कादर जिलानी द्वारा, मोहम्मद बख्तियार काकी द्वारा, या शेख निजामुद्दीन द्वारा, या शेख सलीम चिश्ती के द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? किसके द्वारा बताइएगा? जोग सागर किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? गुलाम कादिर, ठीक है, ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, गुलाम कादिर, ठीक बता रहे हो भाई। ओके, वेरी गुड भाई, ठीक है भाई राकेश जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संत, देखिए, सत्य सिद्धांत प्रकाश तथा 12 खड़ी नामक पुस्तकों की रचना किसने करी थी भाई? संत गरीबदास ने, संत निश्चल दास ने, संत नित्यानंद ने, या संत दयाल दास ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने की थी बताइएगा? ठीक है, 12 खड़ी और सत्य सिद्धांत प्रकाश नामक पुस्तकों की रचना किसने की थी भाई? संत नित्यानंद ने की थी भाई। किसने की थी भाई? ओके, लीजिए भाई, इनमें से किस संत की, देखिए, इनमें से किस संत ने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की, जो संत गरीबदास के जीवन पर आधारित है? संत गरीबदास, संत जेतराम, संत दयालदास, संत नित्यानंद? तो 36 का जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइएगा? ओके, वेरी गुड, सभी के सभी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है संत जेतराम भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, संत गरीबदास के किस शिष्य ने आदित्य दर्शन पर एक ग्रंथ विचार परीक्षा लिखा, जो कि प्रश्नोत्तरी शैली में है भाई? बताइएगा, प्रश्नोत्तरी शैली में है भाई, ठीक है। तो बताइए कौन सा है भाई? जेतराम, निश्चल दास, नित्यानंद और दयाल दास? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? विचार परीक्षा में लिखा, जो प्रश्नोत्तरी में है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा? ऑप्शन है डी। सुमित, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल डी आएगा भाई। राकेश बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। मिस्टी ने भी सही बताया भाई, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, देखिए, 14वीं शताब्दी में कौन से पानीपत के प्रसिद्ध सूफी संत हुए, जो अबू अली कलंदर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे भाई? बताइए कौन हुए थे भाई? इसका जो आंसर है 38 का क्या आएगा भाई? शेख सफरुद्दीन थे, हजरत ख्वाजा, क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका आंसर देखिए क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, शेख सफरुद्दीन। क्या आएगा भाई? शेख सफरुद्दीन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? किसको भाई? शेख मोहम्मद तुर्क को, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को, शाह गुलाम जिलानी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुमित भाई, ठीक है। ओके बंटी, ए, वेरी गुड भाई। राकेश जी बिल्कुल, मिस्टी, मोनिका सही बता रहे हो भाई। इनमें से कौन एक सूफी कवि है भाई? बताइए, इनमें से कौन एक सूफी कवि है? गुलाम कादिर है, धनपत सिंह है, पंडित मांगे राम है, बाजे भगत है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा, ठीक है। देखिए, इनमें से कौन एक सूफी है भाई? कौन है भाई? कादिर, बिल्कुल भाई बंटी, नो डाउट, गुलाम कादिर, वेरी गुड भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था भाई? बताओ किसने लिखा था? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, निश्चल दास भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? साधु निश्चल दास आएगा भाई, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट, विकट कहानी, देखिए, विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद अफजल के द्वारा, शेख शाह अली के द्वारा, शेख उमान उल्लाह के द्वारा, शेख उस्मान जिंदा पीर के द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? मिस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, मोहम्मद, है ना, अफजल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई राकेश जी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई। इस प्रकार से भक्ति काव्य हो गया कंप्लीट, भक्ति और सूफी। अब आ गया भाई कौन सा उत्तर? क्या था भाई नेक्स्ट जो टॉपिक था, वो कौन सा था भाई? ठीक है, चलिए भाई, क्या बता रहे हो? ओके, एक मिनट दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिएगा, राजा नाहर सिंह, क्या है भाई? राजा नाहर सिंह। अब जो टॉपिक आया है भाई, वो कौन सा आया है ना? सेकंड जो टॉपिक था वो कौन सा था भाई? हरियाणा में उत्तर
हरियाणा में उत्तर मुगल काल से रिलेटेड आ गया भाई। प्रवीण कौशिक स्वागत है भाई, बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए भाई। ठीक है, देखिए राजा क्या है, नाहर सिंह के महत के आरंभिक भाग उनके पूर्वज डैश द्वारा बनवाया गया था, राम तुला राम द्वारा, या राव बलराम द्वारा, राव तुक्काराम द्वारा, राव शिवराव द्वारा। तो इसका जो आंसर है ए बता रहे हो भाई, ए वालों को और प्रमेय, इसका आंसर ए नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, राव बलराम द्वारा। ठीक है, राजा नाहर सिंह के महत के आरंभिक भाग उनके पूर्वज है ना राव बलराम द्वारा भाई, किसके द्वारा, राम बलराम के द्वारा। बिल्कुल भाई सुमित वजीर, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। पानीपत की तीसरी युद्ध, देखिए पानीपत की है ना जो तीसरा युद्ध है डैश के दौरान लड़ा गया था भाई, 1761 है ना, 1526, 1556 और 1739। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई बंटी सुमित, है ना भाई। लीजिए भाई राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से देखिए कौन है ना केथड़ का अंतिम राजा था भाई, बताइए कौन था, भाई देसू सिंह था, भाई प्रताप सिंह था, भाई उदय सिंह था, भाई रंजीत सिंह था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, केथड़ का अंतिम राजा कौन था भाई, भाई उदय सिंह पारस जी, स्वागत है भाई, राधे राधे। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भाई उदय सिंह था। नेक्स्ट है भाई, करनाल का युद्ध है ना डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था भाई, बताइएगा किसके बीच लड़ा गया था भाई, करनाल का जो युद्ध है भाई, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सुमित बंटी। ओके, नादिर शाह। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, नादिर शाह वजीर। सी बता रहे हैं भाई प्रवीण, बी बिल्कुल भाई मिस्ट्री, नादिर शाह आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट है, 1770 में नजीब उ दौला की मृत्यु के बाद उसका राज्य सियासन किसे मिला भाई, सीईटी में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1770 ईस्वी में, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई उषा जी, जय श्री श्याम, जय खट्टू श्याम जी भाई, स्वागत है भाई। ओके, लीजिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना जबीद खां। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था भाई, 1556, 1726, 1761। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, या 1526। तो पानीपत का तीसरा युद्ध भाई कब लड़ा गया था, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, 1761 में, बिल्कुल करेक्ट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे सूची दे रखी है भाई, क्या है देखिएगा सूची, है ना। ये क्वेश्चन है भाई किसमें आया हुआ है, ठीक है, एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा। लीजिए भाई क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध भाई 1526, क्या आएगा भाई 1526। तो फर्स्ट का थर्ड किस किस में दे रखा है, ए और बी में दे रखा है, किस में दे रखा है, ए और बी में। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556, तो फोर्थ दे रखा है, तो कट गया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, वेरी गुड भाई, 3 4 1 2 बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, बंटी ने तो विद डेट मेंशन कर दिया, है ना भाई, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट है भाई, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार ने, देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया, जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव व रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने भेजा था। सूरजमल, रणजीत सिंह, नाहर सिंह और सूरजपाल। टीजीटी उर्दू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, वजीर जी वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल मिस्टी। ठीक है, सूरजमल आएगा भाई, क्या आएगा, सूरजमल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो राकेश बंटी। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, बिल्कुल भाई साक्षी हुड्डा जी, आपका भी स्वागत है भाई। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र मराठों को दिया गया था भाई, मोहम्मद शाह द्वारा, मिर्जा अकबर के द्वारा, आलमगीर द्वारा, या फिर अहमद शाह द्वारा। तो किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र मराठों को दिया गया था, इसका जो आंसर है क्या है भाई, ठीक है, तो बताइए भाई मिस्टी सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा भाई, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या आएगा, सी आएगा भाई, ये नहीं आएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा जिनका गलत हुआ है। ओके, नेक्स्ट है भाई 10th क्वेश्चन, बिल्कुल भाई पारस जी, बिल्कुल करेक्ट बताया। ठीक है, देखिए डैश ईडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया। ठीक है, डैश ईडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। ठीक है, सिराज उद दौला ने और नजीब दौला ने, या इब्राहिम लोदी ने, या बाबर ने। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है बी। ठीक है भाई, लीजिए
नेक्स्ट है भाई करनाल का युद्ध। देखिए करनाल का युद्ध कब है भाई, है ना, 1739। भारत के मुगल शासक कौन भाई, मोहम्मद शाह और डैश के बीच लड़ा गया था। अभी आया था ये क्वेश्चन, दोबारा आ गया है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है, बिल्कुल बंटी, उषा, मिस्टी, है ना भाई, पारस जी, इसका आंसर क्या आएगा, नादिर शाह, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, नादिर शाह आएगा। नेक्स्ट है भाई करनाल का देखिए युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, है ना, शाह आलम और मोहम्मद शाह के बीच, नादिर शाह और औरंगजेब के बीच, नादिर शाह और शाह आलम के बीच। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कैप्टन जी आपका भी स्वागत है भाई, ठीक है, ओके भाई कैप्टन, भाई यहाँ पे कैप्टन, ओके ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी स्क्रीन पर, कप्तान और कैप्टन भाई दो नाम से, ठीक है भाई, चलिए भाई दोनों का स्वागत है आप सभी का, लीजिए, ठीक है, बताइए 1789 और 1700 क्या है भाई, 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था भाई, किसका शासन था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, क्या बता रहे हो भाई, ओके, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सिंधिया का, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1839 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिखा था, राजपूतों, पेशावर, मराठों, अंग्रेजों। तो यहाँ पे बात हो रही है 1839 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अंग्रेजों, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, सबसे पहले वजीर, फिर मिस्टी, फिर कैप्टन, कप्तान भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, गोरे, लीजिए भाई पारस, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में सबसे पहला व्यक्ति जिसने औरंगजेब की व्यवस्था को बिगाड़ा और उसकी शाही सेना तक लूटा कौन था भाई, तो बताइए भाई, है ना, हरियाणा में सबसे पहला व्यक्ति जिसने, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सांवलिया मेव आएगा, आथी सिंह आएगा, या फिर राव नंदराम आएगा, या बाल किशन आएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर भाई, ठीक है, चलिए वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। इनमें से देखिए भाई किसके द्वारा 18वीं शताब्दी में रिवाड़ी राजा की स्थापना की गई थी भाई, रिवाड़ी राज्य की स्थापना की गई थी, राव नंदराम द्वारा, राव बाल किशन द्वारा, राव गुज्जर मल द्वारा, भवानी सिंह द्वारा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, ठीक है, ओके, भवानी सिंह बता रहे हो भाई, गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखो वजीर, ठीक है, इनमें से किसके द्वारा 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर भाई बिल्कुल ए आएगा भाई, बी ओ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर राव नंदराम आएगा भाई, क्या आएगा, राव नंदराम आएगा, ओके बिल्कुल भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, परवीन जी स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से रिवाड़ी का शासक देखिए करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो बताइए भाई कौन सा था, रिवाड़ी का शासक था जो करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ओके ओके ठीक है भाई, चलिए भाई साक्षी, ओके, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई मिस्टी, ठीक है, राव बाल किशन आएगा भाई, क्या आएगा, राव बाल किशन आएगा भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, राव बाल किशन, ओके। नेक्स्ट है भाई, इनमें से देखिए बिल्कुल भाई कप्तान और राकेश जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, परवीन नो डाउट, पारस जी, बाल किशन, वेरी गुड भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई, देखिए इनमें से किसे औरंगजेब ने घासेड़ा की जागीर प्रदान की थी भाई, बताइएगा, इनमें से किसे, है ना, किसे प्रदान की थी भाई, इसका आंसर क्या आएगा, हाथी सिंह को, ठीक है, हाथी सिंह को, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है साक्षी, ठीक है, हाथी सिंह को। अच्छा भाई चलिए कोई नहीं वजीर जी, ठीक है, चलिए आइए, थैंक यू सो मच, आप लाइव में आए भाई इस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं, टेक ए रेस्ट, ओके। बताइए नेक्स्ट, इनमें से किस शहर को सिखों की पहली राजधानी होने का गौरव पता प्राप्त है भाई, देखिए इनमें से किस शहर को सिखों की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है, तो बताइए भाई किसे प्राप्त है, 19 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई कैप्टन, वेरी गुड भाई, सबसे पहले कैप्टन, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, लोहागढ़ आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किसके कहने पर बद्दा सिंह बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किए भाई, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, और क्या है भाई, गुरु जानकी दास। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, है ना, इनमें से किसके कहने पर बद्दा सिंह बहादुर ने संन्यास छोड़कर, है ना, युद्ध
सी बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह दिया। और बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरु गोविंद सिंह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लीजिए भाई, इस प्रकार से 36 क्वेश्चन है भाई इसके अंतर्गत, 21 पे आ गए हैं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इनमें से किसे अपना सैनिक मुख्यालय बनाया था भाई, बताइएगा किसे बनाया था। सीरी खांडा को, लोहागढ़ को, थानेसर को, अंबाला को। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ओके, गुरु तेग बहादुर भाई सिखों के 9वें गुरु, वेरी गुड भाई, चलिए बताइए। ओके, ठीक है, चलिए भाई, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, ऑप्शन ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, लक्ष्मण देव को बद्दा सिंह बहादुर नाम निम्नलिखित में से किस गुरु ने दिया था भाई, जानकी दास ने दिया था, रामदास ने दिया था, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो लक्ष्मण देव को बंदा सिंह बहादुर का नाम किसने दिया था भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है भाई, ओके भाई पार्स जी, ठीक है, थैंक्स। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरु गोविंद सिंह आएगा। क्या आएगा भाई, गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया मिस्टी साक्षी। ठीक है, लीजिए भाई, लक्ष्मण देव को माधो दास बैरागी नाम से किस गुरु ने दिया भाई। देखिए, लक्ष्मण देव को माधो दास बैरागी नाम किस गुरु ने दिया था भाई, जानकी दास ने, रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा भाई इसका आंसर, जानकी दास, किसने भाई, जानकी दास ने। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जानकी दास आएगा। नेक्स्ट है भाई, वीरभान, देखिए, वीरभान शाद निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के शिक्षक थे भाई, कबीर पंथी के, और रेदासी के, सतनामी के, या फिर वारकरी के। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है। ठीक है, किस संप्रदाय के शिक्षक थे भाई, सतनामी के। किसके थे भाई, बिल्कुल करेक्ट है सी। ठीक है, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था भाई, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो नारनौल में जो सतनामी विद्रोह है किसके शासनकाल में हुआ था भाई, तो बताइए भाई किसके शासनकाल में हुआ था। बिल्कुल भाई औरंगजेब, वेरी गुड भाई परवीन मिस्टी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, औरंगजेब आएगा। नेक्स्ट है भाई, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था भाई, सिख विद्रोह, जाट, सतनामी, या कोई नहीं। तो 26 का जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा भाई, जाट, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, शिव, परवीन, मिस्टी, राकेश। ठीक है भाई, कैप्टन, कप्तान। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, जाट आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी, जाट। नेक्स्ट है, नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया भाई, औरंगजेब, बाबर, अकबर और हुमायूं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, नारनौल क्षेत्र में। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, औरंगजेब, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, सभी के सभी नो डाउट बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। पानीपत के बताइए भाई, तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, मराठा और मुगल, मोहम्मद शाह और मराठा, मोहम्मद शाह और नादिर शाह। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा भाई, वेरी गुड, अहमद शाह और मराठा के बीच, वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई। नेक्स्ट है भाई, नजीबुद्दौला ने डैश नदी के तट पर एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया, गंगा, ईडन, गागरा, या रीवा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, थोड़ी देर पहले आया था भाई, बिल्कुल 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 करेक्ट है भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन बी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच लड़ा गया था भाई, बताइए, बाजीराव और विश्वनाथ राव, सदाशिव राव, या विक्रमादित्य राव। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने, मोनिका, फिर शिव, साक्षी, बिल्कुल राकेश जी, परवीन, है ना भाई, सदाशिव राव। ठीक है, करेक्ट है भाई। किशोरी महल एवं 12 खंबा छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था भाई, बताइएगा, राजा राम ने, गोकुल ने, सूरजमल ने, टोडरमल ने। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, किशोरी महल तथा 12 खंबी छतरी का निर्माण। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सूरजमल, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सूरजमल आएगा। नेक्स्ट है भाई, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था भाई, नवाब ने, जागीरदार ने, खापों ने, या कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था,
खापो ने, किसने भाई? खापो ने, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो मिस्ट्री साक्षी, है ना। जागीरदार नहीं आएगा भाई, साक्षी गौर फरमाइएगा, ठीक है। खापो आएगा, खापो, बिल्कुल भाई, है ना। कैप्टन सही बता रहे हो भाई, मिस्ट्री परवीन, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही काल उन्मिलित क्रम है भाई? बताइए कौन सा सही है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, रियू दांगी जी काफी दिन बाद दिखे हो भाई, स्वागत है आपका। ओके ठीक है, खापो नहीं पता भाई, कमाल कर रहे हो भाई। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? खाप, खाप, ओके, खापो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? सही कालक्रम ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना 33 का जो आंसर है भाई, सॉरी क्या है, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। गोकुल, राजा राम और चूड़ामन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या बिल्कुल करेक्ट है भाई? सी जिन्होंने दिया गोकुल, गोकुल के बाद भाई राजा राम और चूड़ामन, बिल्कुल करेक्ट क्रम है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा सही काल क्रम है भाई? बताइएगा, है ना। बदन सिंह, चूड़ामल, सूरजमल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल वही खाप लीजिए भाई, ठीक है। चुनामल, बदन सिंह और सूरजमल, डी आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का अंत हो गया था भाई? बताइएगा, इसमें से किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का, है ना, अंत हो गया था भाई? नारनौल की लड़ाई 1780 में, गोकुलगढ़ की लड़ाई 1798 में, लसवारी की लड़ाई 1803 में, छछरौरी की लड़ाई 1818 में। तो बताइए भाई, अंत हो गया था, क्या आएगा इसका आंसर? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई मिस्ट्री और कैप्टन जी, है ना। लसवारी की लड़ाई 1803, बिल्कुल करेक्ट भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का एक स्थान, है ना, लोहगढ़, इनमें से किस शासक की राजधानी रहा है भाई? महाराजा रणजीत सिंह की, महाराजा यशवेंद्र सिंह की और बाबा बंदा सिंह बहादुर की, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई, ठीक है। बाबा क्या है भाई? बंदा सिंह बहादुर की भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से एक और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है भाई, बिल्कुल छोटा सा है, जिसका नाम क्या है भाई? जॉर्ज थॉमस। क्या है भाई? जॉर्ज थॉमस। उसके भाई आध मार के 16 क्वेश्चन है भाई। आज ही करोगे या कल करें भाई? 16 नहीं है, सॉरी, कितने है भाई? 9 क्वेश्चन है भाई, बस 9 क्वेश्चन है, इसको भी खत्म करते हैं भाई। 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन, आइए करते हैं खत्म। लीजिए देखिए क्या है, 9 ही क्वेश्चन है भाई, 9, ठीक है भाई। स्नेहा स्वागत है भाई आपका। लीजिए देखिए, आयरसी सैनिक जिसने 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित किया था। एस्टेट पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भाई, ओके भाई राकेश जी, चलने दो, बिल्कुल चलने दिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है देखिए डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी, बिल्कुल भाई, है ना। जॉर्ज थॉमस आएगा भाई। क्या आएगा? जॉर्ज थॉमस आएगा, ठीक, ठीक है। सी और डी में भाई थोड़ा सा डिफरेंस है ना। लीजिए देखो, मार्च, है ना, 1799 में नारनौद का युद्ध अस्सी के शासक जॉर्ज थॉमस और डैश के बीच हुआ था भाई। बताइए किसके बीच हुआ था? मराठा, मुगल, सिख, सुल्तान। तो इसका जो आंसर है सिख, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? सिख, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है। इनमें से किसे हरियाणा में जाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? जॉर्ज थॉमस को, रॉबर्ट क्लाइव को, पीरे कुलियन पेरोन को, या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। लीजिए भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई 1802। देखिए क्या है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी भाई? महेंद्रगढ़ में हुई थी, बलरामपुर में, नारनौल में, बाबर में? तो बावल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बलरामपुर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, बस 4 क्वेश्चन और रह गए। जॉर्ज थॉमस ने 1794 में हरियाणा के किस क्षेत्र को लूटा था भाई? बहादुरगढ़ व रोहतक को, जज्जर व सोनीपत को, करनाल व गुरुग्राम को, है ना, बहादुरगढ़ और जज्जर को? तो इस प्रकार भाई रमेश यादव, हर हर महादेव भाई, राधे राधे, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बहादुरगढ़ और जज्जर को, ठीक है। डी आएगा भाई, बी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, बिल्कुल। मोनिका, राकेश करेक्ट है भाई, रमेश, प्रवीण, बी नहीं आएगा भाई, प्रवीण। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाई, बिल्कुल। साक्षी उड़ान, ठीक है, बहादुरगढ़ और जज्जर आएगा, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने झांसी के दुर्ग को अपनी राजधानी बताओ कब बनाया था भाई? 1795 में, 1797 में, 1780 में, 1801 में? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई?
ठीक है, 1797। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल भाई कप्तान, बिल्कुल साक्षी, राकेश, ठीक है भाई, रमेश, 1797 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई पूजा। ओके, नेक्स्ट है भाई, जॉर्ज थॉमस ने राजा के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाला स्थापित की थी और सिक्का ए साहिब के नाम से सिक्का भी चलाया था भाई? नू में, नारनौल में, आसी में, जींद में। तो जॉर्ज थॉमस ने राज्य के किस क्षेत्र में अपनी एक टकसाल स्थापित की थी और सिक्का ए साहिब के नाम से सिक्का भी चलाया था? आसी, आसी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे भाई? 14 थे, 16 थे, 18 से 19 थे? इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। जॉर्ज थॉमस द्वारा गठित राज्य में कुल कितने परगने थे? 14। वेरी गुड भाई मिस्टी, बिल्कुल भाई डांगी जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 14 आएगा। कितने थे भाई? 14, बिल्कुल मोनिका जी। रमेश 18 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? 14 आएगा भाई, बिल्कुल साक्षी, परवीन, राकेश। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा। जॉर्ज थॉमस और सिखों के मध्य नारनौल का युद्ध कब हुआ था? मार्च 1799, मार्च 1792, अप्रैल 1799, जून 1801। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल लीजिए भाई, कप्तान सी बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? मिस्टी, मार्च 1799 बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार देखिए, आज हमने 3 टॉपिक कर लिए भाई। कितने कर लिए? 3, बिल्कुल करेक्ट है भाई। राकेश, परवीन, मोनिका, नो डाउट। मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, रियू दांगी जी बिल्कुल। ठीक है, लीजिए भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, थैंक यू सो मच। 3 टॉपिक कंप्लीट किया आज हमने। एक तो सूफी और भक्ति आंदोलन किया, और दूसरा क्या किया भाई? दूसरा किया था हमने, है ना, उत्तर मुगल काल को, और तीसरा हमारा था जॉर्ज थॉमस। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना और कमेंट करना भाई प्लीज़। जितने भी बच्चे हैं भाई, सभी से रिक्वेस्ट है। सबसे ज़्यादा कमेंट भाई मोनिका, सुमन और क्या नाम है, पूजा, ये सब करते हैं भाई, परवीन, है ना, और दांगी जी। प्लीज़ गौर फरमाइएगा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, ओके, और आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच भाई। डेली होती है भाई कैप्टन क्लास, डेली। चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, कमेंट करके बताइए, सजेशन दीजिए आपके। थैंक यू सो मच भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भाई।